लास्ट फाइनल कंफर्म और फिर हम स्टार्ट करते हैं। और क्या आप सबके सामने स्क्रीन विजिबल है या नहीं, काइंडली मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, वेलकम टू दी ओरिएंटेशन सेशन फॉर MFA कैफ 6 सितंबर 2022 अटेम्प्ट। तो देखिए, आज का जो सेशन है ना, उसमें मैंने आपसे ब्रीफली ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हम लोग जो है वो सेशन में किस तरह से पढ़ रहे होंगे और किस तरह से चीज़ें जो है वो लेकर चल रहे होंगे, और हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, हम जो है वो कोर्स को किस तरह से लेकर चलेंगे, हम जो है वो किस तरह से पढ़ रहे होंगे, और आप लोगों को किस तरह से मैं फैसिलिटेट करूँगा थ्रू आउट द कोर्स। ये सारा हमारा आज का अभी का बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा, जिसको मैं आपके सामने लेकर चलूँगा। अच्छा जी, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे साथ जो है वो कैफ 3 यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्क्राइबर्स पर पढ़ा हुआ होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरे साथ स्क्राइबर्स पर नहीं पढ़ा। तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, सबके लिए मैं ये बता दूं कि देखें, ये हमारा कैफ 3 का कुछ कोर्स होता था, और जो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने पहली बार रिकॉर्ड करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस और बहुत सारे बच्चे जो है वो इस कोर्स में इनरोल हुए थे। और इस कोर्स में 282 लेक्चर्स थे और 48 चैप्टर्स थे, और उसकी ये सारी चीज़ें थी जो हमने लास्ट टाइम कंक्लूड किया था। स्टूडेंट फीडबैक्स भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से इस बार, इसी तरह से बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह ही इस बार हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, या मैं आप कह लें कि लॉन्च कर रहा हूँ कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स एट स्क्राइबर्स एकेडमी। ये कोर्स 100% पूरा का पूरा मुकम्मल कोर्स मैं ख़ुद पर्सनली पढ़ाऊँगा, चाहे वो थियोरेटिकल एरिया हो, चाहे वो स्टैट्स का एरिया हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, या किसी किस्म की कोई थ्योरी हो। अच्छा जी, कोर्स आप लोगों को जो है वो एक्सेस मिल सकता है स्क्राइबर के एडमिन की तरफ से। आज जो इस ओरिएंटेशन सेशन का पर्पस है या मकसद है, वो ये है कि मैं आपको ये समझा दूँ, ये बता दूँ और ये दिखा दूँ कि किस तरह से हम इसको कोर्स को लेकर चलेंगे। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो ये इंश्योर कर लें कि उनके माइक म्यूट ना हो। मैं यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देता हूँ। देखिए, आप लोगों का जो कैफ 6 का मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स होगा, उसका एक ये ओरिएंटेशन सेशन है। और जैसे ही आप कोर्स के लिए इनरोल होंगे ना, तो आपको इस तरह का कुछ एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा, इस कोर्स में मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो कुछ डेमो लेक्चर्स डाल दिए हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये डेमो लेक्चर्स कभी ना कभी देखे हुए हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसने स्क्राइबर्स की वेबसाइट पर MFA के मेरे डेमो लेक्चर्स देखे हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसने MFA के लेक्चर्स जो हैं वो मेरे स्क्राइबर्स के पोर्टल पे देखे हुए हैं तो बताएं। और अगर नहीं देखे हुए तो भी बताएं कि सर अभी तक हमने इस वेबसाइट को विज़िट नहीं किया और ये कोर्सेज़ के लेक्चर्स नहीं देखे थे। ठीक है। अच्छा, देखिए, मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन एंड डेमो में कुछ, आप जब स्क्राइबर्स की वेबसाइट पर जाकर मेरे कोर्स पर जाएंगे ना, तो कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो मैंने सबके लिए ओपन फॉर ऑल कर दिए हैं, ताकि आपको एक तरह से आइडिया हो जाए कि भाई कोर्स का जो कंटेंट होगा ना वो किस तरह से होगा। कुछ लेक्चर्स मैंने डाले हैं, जाहिर सी बात है सारे लेक्चर्स नहीं डाले हैं, और ये कंटेंट बहुत ही ब्रीफ कंटेंट डाला है। कोई 25-30 मिनट, आधे घंटे का कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड डेमो में अपलोड कर दिया है। कोई भी बच्चा स्क्राइबर्स की वेबसाइट पर जाकर और इंट्रोडक्शन एंड डेमो पर क्लिक कर और ये लेक्चर्स व्यू कर सकता है। प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये लेक्चर एज अ डेमो नज़र आ जाएंगे। इसके बाद ये एक इंट्रोडक्शन टू द कोर्स और सिलेबस, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए अवेलेबल होगा जो इनरोल्ड हैं। इसी तरह से BCG मैट्रिक्स है, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए अवेलेबल होगा जो हमारे पास इनरोल्ड हैं। पेस्टल्स जो आपका एक टॉपिक है, वो भी उन बच्चों के लिए अवेलेबल होगा जो इनरोल्ड हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। आप देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा हमने जो है ना वो कोर्स इस पोर्टल पर आप लोगों के लिए पुट इन कर दिया है, आप लोगों के लिए डाल दिया है, आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। ठीक है जी। और आप अगर देखेंगे तो इस कोर्स में आपको जो है वो सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो यहाँ पर चैप्टर के नाम अभी डाले हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये कोर्स जो है वो अपलोड हो रहा है और बन रहा है, और इस पर चीज़ें जो है वो अपलोड होती जा रही होंगी। ठीक है जनाब। तो सर, हम स्क्राइबर्स पर पढ़ेंगे किस तरह से? देखिए, नंबर 1 पहली चीज़ ये है कि जिस तरह से मैंने आपको एक पोर्टल दिखाया, तो इस पोर्टल पर आप लोगों के पास जो है ना वो अराउंड, आप समझ लें कि 200 के आसपास लेक्चर्स होंगे, और हर लेक्चर तकरीबन 25 मिनट का होगा।
विच मीन्स कि आपके पास अराउंड आप इसको यूँ कह लें अराउंड 90 आवर्स का जो है ना प्री रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग ज़रा अभी मैं अपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो ओरिएंटेशन है ना उसका लिंक भी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया होगा कि वो रिकॉर्डेड कंटेंट किस तरह का होता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कोर्स है वो तो हमारा पूरा का पूरा तैयार और अपलोडेड है और प्री रिकॉर्डेड कंटेंट में ये पूरा है, और मैं आप लोगों के साथ मज़ीद इसके बारे में भी डिटेल शेयर करूँगा। कैफ 6 के कोर्स में मैं 49 लेक्चर्स टिल नाउ डाल चुका हूँ और मेरा टारगेट ये है कि तकरीबन सितंबर तक आपके पास जो है वो 200 लेक्चर्स ऐसे होंगे जो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट में होंगे। और ये लेक्चर जो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट में होंगे, याद रहे कि ये किसी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, देखो एक चीज़ तो ये होती है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, और वही मैंने रिकॉर्डिंग जो है ना वो पोर्टल पर डाल दी। अब उस क्लास की रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि टीचर 15-20 मिनट लेट आ रहा है, टीचर 10 मिनट जल्दी जा रहा है, बीच में जो है वो गप्पे लग रहे हैं, नमाज का ब्रेक है, और उसके अलावा जो सवाल करने में टाइम दिया है बच्चों को, ऐसा नहीं होगा। आप अगर ये सारे डेमो लेक्चर्स देखेंगे तो आपको डेमो लेक्चर्स देखकर इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये लेक्चर्स स्पेसिफिकली मेहनत कर और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये लेक्चर्स जो है ना वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं। ये कोई ऐसे लेक्चर्स नहीं है कि जो मैं आपको क्लास की कोई रिकॉर्डिंग डाल दूँ, ठीक है ना। जैसे ही आप किसी लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक प्लेयर आ जाएगा, आप लोगों को स्क्रीन पर आई होप के प्लेयर भी नज़र आ रहा होगा, और ये आप लोगों के सामने जो है वो लेक्चर चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेक्चर्स के ज़रिए आप जो है वो अपने कोर्स को कवर करोगे। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन पर लेक्चर नज़र आ रहा है। क्या आप लोगों को स्क्रीन पर लेक्चर नज़र आ रहा है जूम की मीटिंग के थ्रू? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। मैंने एक लेक्चर ऐसे ही प्ले किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने जो है ना वो एक हर टॉपिक का जो है वो लेक्चर आ जाएगा। लेक्चर आप देखेंगे, लेक्चर आप देखकर आप उसको समझेंगे, उसको आप नोट डाउन करेंगे, उसको आप कॉपी करेंगे, उसको आप अपने रजिस्टर्स में जो है वो नोट कर रहे होंगे, ठीक है। जब आप इस तरह से लेक्चर्स को नोट कर लेंगे ना तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आप लोगों की होंगी लाइव क्लासेस। अच्छा देखिए, मैंने किया क्या है कि जो रिकॉर्डेड आपका कोर्स होगा ना उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा है, रादर देन 3 घंटे और 2 घंटे और 4 घंटे की क्लासेस हों। मैंने 8 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक किया है ताकि आपको हज़म करने में आसानी हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा भाई, आप लोगों के लिए क्या होगा, आप लोगों के पास वीकली लाइव क्लासेस होंगी, और वीकली जो लाइव क्लासेस होंगी आप समझ लें कि हर सर आपका कैमरा ओपन होगा, सब रिकॉर्डेड। अदील, मैं इसको भी आंसर करता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मैं इसको आंसर करता हूँ। अच्छा, वीकली लाइव क्लासेस आपके पास 1.5 घंटे की पर वीक होगी। अगर लेट से अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की मैं बात करूं तो आपकी 4 महीने में तकरीबन लाइव लेसन्स जो होंगे ना, लाइव लेसन्स, वो लाइव लेसन्स 24 आवर्स के होंगे। इसके अलावा आपके पास जो लास्ट अगस्त का मंथ होगा उसमें आप समझ लें कि 4 से 5 आप लोगों की 2-2 घंटे की वर्कशॉप्स होंगी, जो आप कह लो कि रिविजन सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। इसके अलावा ऑन डिमांड लर्निंग क्या है सर? अच्छा, मैं क्वेश्चन आंसर्स को फाइजा एंटरटेन करता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर्स का अभी आप लोगों को सारी चीज़ें ब्रीफ कर और टाइम देता हूँ जिसमें आप लोग हमसे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ऑन डिमांड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास पिछला जो मैंने अभी कॉस्टिंग का बैच पढ़ाया है ना, कॉस्टिंग के बैच में क्या था कि मैंने बच्चों को एक गूगल फॉर्म दे दिया था और मैं उनको बोलता था कि यार तुम्हें जिस अटेम्प्ट का जो सवाल मुझसे रिकॉर्ड करवाना है तुम रिकॉर्ड करवाओ, मैं रिकॉर्ड कर पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा। और ये आप लोगों को कॉस्टिंग का नज़र आ रहा होगा कि 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 ऑटम के, स्प्रिंग के सारे पास पेपर जो है वो मैंने इस पोर्टल पर जिस बच्चे ने रिकॉर्ड करवाने को बोला वो मैं डालता गया। और ये कहलाती है मेरे ख्याल से ऑन डिमांड लर्निंग। यानी कि आपको मैंने कोई असाइनमेंट दिया, कोई सवाल दिया, कोई पास पेपर का क्वेश्चन था, कोई मैंने आपको हैंड आउट दिया और उसका किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक सवाल आपको समझ नहीं आया, आपने बोला सर इसकी रिकॉर्डिंग कर डाल दें, तो समझ लें आपके पास तकरीबन 25 घंटों की ऑन डिमांड लर्निंग होगी और इस हिसाब से ये आपके तकरीबन 149 to 150 आवर्स बन जाएंगे। 150 आवर्स की ऐसी टीचिंग होगी कि जिसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, पॉज नहीं होगा या मिनिमम वेस्टेज होगी। आप समझ रहे हैं 150 आवर्स की ऑनलाइन लर्निंग का मतलब ये है कि क्लास की 300 घंटों की ऑनलाइन लर्निंग,
क्योंकि जब क्लास में आप जाते हैं तो आने जाने का टाइम, एडजस्टमेंट का टाइम, टीचर के लेट या स्टूडेंट के लेट आने का टाइम, ब्रेक्स का टाइम, सवाल सॉल्व करने के लिए टीचर देता है वो टाइम, वो कोई भी ज़ाया टाइम नहीं हो रहा होगा। 150 आवर्स की प्योर लर्निंग होगी। सर इसके अलावा आप किस तरह से कोर्स को लेकर चलेंगे? प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक प्लानर नज़र आ रहा है, क्या आप लोग मुझे कंफर्म करेंगे? आप लोगों को एक प्लानर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। आई होप कि आप सबको एक प्लानर विजिबली नज़र आ रहा है, करेक्ट? काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स में कि आप लोगों के सामने आप लोगों को प्लानर नज़र आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए हम इस प्लानर को लेकर चलेंगे। ये हमारा MFA का कैफ 6 का सितंबर 2022 के अटेम्प्ट का प्लानर है। इस प्लानर में मैंने क्या किया है, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ये प्लानर बनाया है कि हमारे पास आगे रमज़ान है, बकरा ईद है, मीठी ईद है, मुहर्रम है। तो मैंने इस प्लानर में क्या किया है कि जो आपका रमज़ान वाला हिस्सा है ना, रमज़ान वाला हिस्सा आप समझ लें, उसमें ऐसा होगा कि यार आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुस्ती होगी। आप लोग जो है वो पढ़ाई करने से जो है वो भाग रहे होगे, या कोई सहरी में पढ़ रहा है, कोई इफ्तारी में पढ़ रहा है, कोई तरावी के बाद पढ़ रहा है, कोई तरावी से पहले पढ़ रहा है, कोई जो है वो पढ़ ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें या ये सारे मामला जो है वो हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये प्लानर जो है, इसमें आप लोगों को ये प्लानर हम लोग फॉलो करेंगे। ये प्लानर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आपको ये प्लानर मिलेगा। आप इस प्लानर को फॉलो करते 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 इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। अब देखें, हमारे पास 1 मई से 10 मई के बीच में बड़ी रातें और ईद वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आनी हैं। तो मैंने देखें 10 दिन जो है वो रिवीजन के लिए या रेस्ट के लिए, टाइम फॉर न्यू जॉइनर्स के नाम से यहाँ पर ऐड किया हुआ है एक ब्रैकेट, ताकि आप पिछली चीज़ों को कवर कर लें। फिर आपके पास चैप्टर 11 एंड 12 जो है वो आपने करना है 10 दिन में। फिर इसी तरह से 16, 17, 13, 14, 1, 2, 3, 4, ये मैंने एक पूरा बाकायदा डिटेल में प्लानर बना दिया। अच्छा, इस प्लानर के हिसाब से हमारा सिलेबस जो है वो 30 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा, और अगस्त का जो महीना होगा वो हमारा प्योरली रिविजन का महीना होगा। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर 2 नोट्स लिखे हुए हैं। अबव इज अ टेंटेटिव प्लानर एंड विल बी अमेंडेड एज पर नीड। लाइव क्लास एवरी फ्राइडे स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अप्रैल 2022। 5 अप्रैल से हर हफ्ते इंशाल्लाह लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होंगी। डिटेल्ड प्लानर टू बी प्रोवाइडेड टू इनरोल्ड स्टूडेंट्स। इनरोल्ड स्टूडेंट्स को डिटेल्ड प्लानर और दिया जाएगा। 10 टेस्ट एंड 2 मॉक्स फॉर ऑल इनरोल्ड स्टूडेंट्स। August will be for past paper practice and live revision sessions of around 30 hours। तो इस तरह से ये प्लानर हम लोग फॉलो करते करते कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। और कोर्स जो है वो आपका किस तरह का दिखेगा? कोर्स आपका कुछ इस तरह का दिखेगा कि इसमें सारे कंटेंट जो है वो वक्त के साथ साथ अपलोड हुए जा रहा होगा और इसको आपने कवर करना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं ये कहता जाऊँ कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ। जितने बच्चे भी इनरोल करवाना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप लोगों ने मुझसे कभी भी व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन नहीं करी है और आपका नंबर मेरे पास और मेरा नंबर आपके पास सेव नहीं होगा, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, और मैं ताकि आप लोगों का नंबर जो है वो सेव भी कर लूँ और आप लोगों को गाइड भी कर सकूँ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के पार्ट पर। मैंने आप लोगों को पोर्टल दिखा दिया कि कैसा दिखेगा पोर्टल। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया कि कवरेज कैसी होगी। मैंने आपको प्लानर के बारे में बता दिया। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछें ताकि मैं उनको एड्रेस करूँ और हम फिर उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ें। तो बताइएगा जी, अब आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन एंड आंसर्स का टाइम है। किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको क्लैरिफाई करवाऊँ और हम आगे बढ़ें। हाँ जी, क्वेश्चंस किसी के कि किस तरह से हम कोर्स लेकर चलेंगे, क्या होगा कोर्स में? सर एन अदर सेशन का बताएं सर। एन आफ्टर में? अच्छा फ़ाइज़ा, आफ्टर में जो सेशन होगा, जो पोस्ट रिज़ल्ट बैच होगा, उसकी अनाउंसमेंट हम लोग जो है वो रिज़ल्ट के 1 हफ़्ते बाद तकरीबन करेंगे, और उसी में मैं उसका प्लानर भी इशू करूँगा और उसी में उस कोर्स के बारे में भी बताऊँगा। फ़िलहाल मैं ये चाहूँगा कि जो अभी वाला कोर्स है उसकी मैं डिस्कशन करूँ, और मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आप जो है वो कोशिश यही करो कि अभी ही आप कोर्स सब्सक्राइब करके स्टार्ट कर लो। हमज़ा का सवाल है, लाइव सेशन जूम पर होगा? बिल्कुल हमज़ा, लाइव सेशन जितने भी होंगे वो जूम पर होंगे। फ़ाइज़ा सर, मई में हमारे पिफा के एग्ज़ाम्स हैं।
अच्छा फ़ायज़ा, आपकी जो पेपा के एग्ज़ाम्स हैं ना, आप मुझे ज़रूर 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 मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो। मैं उसमें भी हो सकता है कि आपकी किसी किस्म की कोई हेल्प कर सकूं। और आप जो है वो एक्सेस अभी से ले लो, और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उससे रेलेवेंट टॉपिक्स आप पढ़ लो, या आप थोड़ा सा टाइम पढ़ लो एमएफए को, और मई के बाद आप उसको फिर बूस्टअप या पेसअप कर लेना। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखें अभी से सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो कुछ हद तक पढ़ता ही रहता है। हाँ जी, अकील, अदील, उमर खान, शाहिद, आप लोगों का किसी किस्म का उसामा कोई सवाल, तो काइंडली मुझसे सवाल पूछे। अच्छा सर, आपका कैमरा ओपन होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में? अदील नहीं, ये बात ज़रूरी नहीं है। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता कि कैमरा ओपन हो, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्कशॉप की क्लास होती है या कोई ऐसी क्लास होती है जिसमें स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो फिर मैं बिल्कुल कैमरा ओपन करता हूँ। जिस तरह के ये शुरू के आप लोगों को यहाँ पर लेक्चर्स मैंने अभी दिखाया था आपको एक लेक्चर, उसमें जो है वो मेरा फेस आ रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, इस बात की गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी इस बात की है कि तुम्हारा कोर्स पूरा कवर हो जाएगा, और गारंटी इस बात की कि इंशाल्लाह तुमने अगर सारी मेरी कही हुई बातों पर अमल किया तो तुम अपना पेपर क्लियर कर लोगे, ये ज़रूरी है। बाकी जब तुम मिठाई लेकर आओगे पेपर क्लियर कर कर, तो मेरी शक्ल अच्छे से देख लेना, ठीक है? सेल्फी भी ले लेंगे। और भाई, और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, और किसी का किसी किस्म का कोई भी सवाल, या आप लोगों के लिए एक कैफ सिक्स का सेशन रखा गया है ओरिएंटेशन टाइप, ताकि मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं, ताकि मैं आपके साथ आपको प्लानर दिखा सकूं, आपको पोर्टल किस तरह का दिखेगा ये बता सकूं, पिछला जो हमारा कोर्स गया है उसके बारे में बता सकूं। तो ठीक है, आई होप कि आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड हो। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, देखो, एक तो इनरोल्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं इनरोल्ड स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता रहता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो जनरल कुछ बच्चों का ग्रुप है एमएफए के। तो आप लोग आई होप कि उस ग्रुप पर एडेड हो। इन केस अगर आप लोग एडेड नहीं हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करो ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर दूँ। अच्छा उमर, बजट एंड आईआरआर कितने वेटेज में आता है? ठीक है जी, ये एक अच्छा सवाल है कि सर बजटिंग और आईआरआर वगैरह वाले जो एरियाज़ है ना, वो किस वेटेज में आता है। तो इसके लिए हम सीधा सीधा सा एक काम कर लेते हैं, और वो काम ये कर देते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जो आईकेप का सिलेबस है ना, वो आप लोगों को दिखाकर और उससे रिलेवेंट कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि आपके लिए एमएफए में क्या मेहनत हो रही है। जनाब ये देखिएगा, ये आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है। अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसकी पीडीएफ, उसके नोट्स वगैरह बनाए हैं मैंने। बीसीजी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस और आंसर्स के हैंड आउट, पीडीएफ फाइल्स, पावर पॉइंट की स्लाइड्स, बजटिंग का ये सारा मटेरियल, सीफैप से कुछ क्वेश्चंस मैं डाउनलोड करने लगा हूँ। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की समरी बनाई है मैंने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की समरी और सारी चीज़ें, स्लाइड्स वगैरह। इंटरनल एनालिसिस का चैप्टर है, उसकी समरी। कोर्स के इंट्रोडक्शन के लिए स्लाइड्स, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स में जो अलग अलग टेक्निक्स है उसकी सारी स्लाइड्स बनाई हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पर काम किया है, पेस्ट एनालिसिस पे काम किया है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये काम चले जा रहा है। स्टैट्स, जो कि एक इग्नोर्ड एरिया है, सिलेबस का बहुत इग्नोर्ड एरिया है, उस पर मैंने एक डिटेल में काम किया है, क्योंकि मैं 8-10 साल से सीए की स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो कोई मसले की बात ही नहीं थी। इनफैक्ट मैंने जो आपकी बुक है उसके जो क्वेश्चन है बैक साइड पर, वो एक्सेल में सॉल्व भी किए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। अच्छा जी, जो सवाल था उस पर आते हैं, और मैं आप लोगों को सारा सिलेबस दिखाता हूँ, ठीक है ना। और पहले मैं हमज़ा का सवाल एड्रेस कर दूँ। हमज़ा देखिएगा, जो आपका बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस है ना, आईकेप के हिसाब से वो 20 से 25 मार्क्स का आएगा, और ऐसा ही इस बार हुआ था। तो आप समझ लें कि एक क्वार्टर है, एक चौथाई है आपके पेपर का। ये डिटेल्ड सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पर शेयर करूंगा, जो आईकेप चाहता है और समझता है कि इसमें से ये पेपर पूछेगा। और ये आपके पास जो बजटिंग वगैरह का और एनपीवी आईआरआर का एरिया है, इसमें से आईकेप के पेपर में आप 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 सवाल आपके पेपर में आएंगे। और इसीलिए प्लानर के हिसाब से भी आप देखिएगा कि मेरी ये कोशिश होगी कि बजटिंग वाला एरिया मैं आप लोगों को 30 अप्रैल तक करवा दूं, और 20 अप्रैल तक हमने जो है ना वो चैप्टर 11 और 12 भी कर लिए हों। यानी कि इन एरियाज़ पे मेरा फोकस होगा। सर इस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मतलब फिर ये सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? सर मेरा बीएमएस रहता था, अब वो नहीं रहा, अब मुझे ये देना होगा पेपर और ऑडिट भी। फ़ायज़ा, ये बीएमबीएस से काफ़ी मुख्तलिफ है। लोग पता नहीं क्यों इसको यूँ समझते हैं कि ये बीएमबीएस ही है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दोबारा से भी पढ़नी पड़ेंगी। बीएमबीएस की चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही कोर्स हो।
फॉर एग्जांपल ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये जो 35 से 50 मार्क्स आ रहे हैं, या बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस के 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि तकरीबन 70-80 मार्क्स डिफरेंट है, और 20 से 30 मार्क्स ऐसे हैं जो आपने शायद पहले पढ़े हुए हों BMBS वगैरह में। लेकिन ये है कि बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें भी हैं जो आपको पढ़नी होंगी, और ये सारे एरिया जो है वो आपने शायद पहले कवर नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें तो बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ICAP ये पेपर क्यों लेकर आया, इसका जवाब तो जाहिर सी बात है इस ओरिएंटेशन सेशन में मैं नहीं दे सकता, और ICAP भी बेहतर बता सकता है। जाहिर सी बात है कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग उन्होंने की होगी और ये समझा होगा कि इस पेपर की नीड है, क्योंकि इस तरह का पेपर दूसरी क्वालिफिकेशंस में भी मौजूद होता है। जी जनाब, अगला किसी का कोई सवाल? सर बुक होगी आपकी कोई? अदील, मैं प्योरली पास्ट पेपर्स पर फोकस करता हूँ और ICAP की जो बुक है उसको फॉलो करता हूँ। और अगर आप पिछला पेपर अदील देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि सब ICAP की ही बुक से आया था। तो यार अगर ICAP की ही बुक से आना है तो मैं अपनी बुक बनाकर और उस बुक में जो है वो आप लोगों को ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। अलबत्ता मैंने समरी ज़रूर तैयार करी है जो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। मिसाल के तौर पे देखो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक ICAP की बुक में चैप्टर है। बच्चों का ये कहना होता है कि सर हम 15-15, 20-20, 25-25 पेजेस के चैप्टर्स दोबारा से रीड नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बार रीड कर सकते हैं, या आप हमें समझा दे तो हम पढ़ सकते हैं, वो सारी बातें हैं, लेकिन हमें समरी चाहिए होती है। तो ये देख रहे होगे अदील, मैंने आपके सामने जो है वो एक चैप्टर की जो है वो समरी ओपन करी है, और ये 9 पेजेस में ICAP का जो 25 पेज का या 20 पेज का या 15 पेज का या 50 पेज का जो भी चैप्टर है, वो 9 से 10 पेजेस में मैंने बुलेट्स में बॉक्सेस बनाकर, डायग्राम्स बनाकर और समराइज़ कर दिया, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी याद करने में। फॉर एग्जांपल ये इस्लामिक फाइनेंस का एरिया, ये ICAP के पेपर में आता है, आ सकता है, एक ऐसा एरिया है जो थ्योरी में आ सकता है। तो मैंने मुराहबा क्या है, इजारा क्या है, मुदारबा क्या है, मुशारका क्या है, इसके बुलेट पॉइंट्स बना दिए, ताकि बच्चा जो है वो एक बार अगर बुक रीडिंग कर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुका है तो फिर बस वो इसकी रीडिंग करे, और इसकी रीडिंग कर जो है वो उसको चीज़ें याद हो जाए और रिटेन करना आसान हो, क्योंकि बुलेट्स में चीज़ें होंगी, और वहाँ पर जाकर जो है वो ICAP के एग्जाम हॉल में इसको रीप्रोड्यूस कर दे। इसी तरह से मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, मैंने हर चैप्टर की ही तकरीबन समरी बनाई है। मिसाल के तौर पे लेट से कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की समरी मैंने मेरे ख्याल में आज सुबह ही कंप्लीट करी थी। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की समरी देखिएगा, ये देखिए 4 पेजेस पर पूरा का पूरा चैप्टर मैंने समराइज़ कर दिया है। 4 पेजेस पर मैंने पूरा का पूरा चैप्टर समराइज़ कर दिया है। ज़ाहिर है मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा, आप स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग करोगे, स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग में बहुत डिटेल्स होंगी, लेकिन आखिरी वाले दिन बैठकर आप सारी चीज़ें नहीं देख सकते हो, बल्कि आपने जो है इसका शॉर्ट सा मिनी सा रिविजन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। साथ में आप लोगों को जो है वो मेनली CAF 6 की जो बुक है वो फॉलो होगी। अच्छा, मैं ACCA का AFM वगैरह पेपर जो है वो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से जो अच्छे सवाल होंगे जो मैं ये समझूंगा कि भाई आपको करवाने हैं, वो सवाल मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन मैं स्पेसिफिकली अपनी कोई बुक नहीं बनाऊंगा, मैं ICAP की बुक को ही बेंचमार्क रखूंगा, क्योंकि आप पेपर अगर देखते हो तो ICAP की ही बुक से आता है, आपको कोई आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर आपको चीज़ें जो है ना वो कंफ्यूज करेंगी कि यार इसकी भी बुक कर लूँ, उसकी भी बुक कर लूँ। इसीलिए आप प्लानर भी देखोगे ना, प्लानर में भी मैंने स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर्स का रेफरेंस दिया है। आप यही वीडियोस में कवर करो, यही आप फॉलो करो, और ICAP ने अगर एक बुक बनाई है तो उसी में से आएगा पेपर, आप फिक्र नहीं करो, उसी में से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उससे बाहर से पेपर आए। आप पिछला पेपर उठा लो, आपने जो पेपर दिए आप उठा लो, आप ICAP की स्टडी टेक्स्ट से कंपेयर करो, बाहर से पेपर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट उसी में से होंगे, उसको ही स्ट्रेंथन करना है। ठीक है अदील, तो ये सारा सिलसिला है। और किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे ज़रूर लाजमी तौर पर डिस्कस करें। जितने भी लोग ऑनलाइन हो, अगर आप लोगों की बाद में भी किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, या ये सेशन मैं यूट्यूब पर अपलोड करवा रहा हूँ, अगर आपने ये सेशन का स्टार्ट मिस कर दिया हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अभी भी मैं अवेलेबल हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करवाना है, आपने कहीं से तो पढ़ना ही है ना, आप अपना डिसीजन जल्दी लें। मैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड लर्निंग के बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ। रीज़न मीन के इस सेशन में आपके पास रमज़ान है पूरा अप्रैल, फिर आपके पास ईद है, फिर रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के आसपास वाले दिनों में कोई नहीं पढ़ता, उसके बाद आपके पास बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद से एक हफ़्ता पहले जो है वो जनरली लड़के तो गाय बकरे घुमाने में लग जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, ईद में नहीं पढ़ाई होगी। फिर आ रहा है मुहर्रम, मुहर्रम में हलीम भी बनाना होगा बहुत सारे लड़कों को। तो ये है कि आपके कोई 45 से 50 दिन जो है ना इस सेशन में इस तरह से ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश आप लोगों की ये होनी चाहिए कि आप लोग जो है वो एज सून एज पॉसिबल कोर्स को स्टार्ट करें, रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स को परचेज़ करें,
और अपनी तैयारी करें। किसी किस्म का और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने कंप्लीट नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप लाजमी तौर पर करें ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूँ। ठीक है जी। मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद ऑनलाइन रहूँगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आया तो बिल्कुल मैं आंसर करूँगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मैं इस मीटिंग को अब एंड कर दूँगा। तो जनाब किसी का कोई और क्वेश्चन? ठीक है जी। तो अपना आप सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह क्लासेस में मुलाकात होती है। जैसे ही आप इनरोल्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड हो जाते हो तो मैं आप लोगों के साथ इस प्लानर को शेयर कर लूँगा और हम मज़ीद डिस्कशंस कर लेंगे, और अपना सेशन जो है वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द स्टार्ट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, और काइंडली अगर मीटिंग मिस हुई है तो शुरू से आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब के लिंक से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।